हाँ जी, तो ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग जाएंगे जमुना जी। पे मतलब घाट पे। तो सबसे पहले सूप में डालने के लिए पकवान बनाए गए, जो कि ठेकुआ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध प्रसाद है हमारे छठ पूजा का। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फिर हमारा ट्रैक्टर आ गया और हम लोग इस बार जा रहे थे जमुना जी पे, क्योंकि लंगड़ा पुकारे देव दुनु कर जुरवा हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा तो हम लोग पहुंच गए जमुना जी। तो जमुना जी में जाके हमने देखा बहुत सुंदर अरेंजमेंट करा हुआ था, बहुत अच्छा डेकोरेट करा हुआ था और बहुत सब कुछ अच्छे से हो रहा था। फिर हम लोग भी वहाँ पे अपने सूप को हमने अपने घाट पे साइड में सजाया, जैसे सजाते हैं, और फिर हम लोग भी पूजा करने के लिए बैठ गए। सूप सजाने के बाद, दिए जलाने के बाद, अगरबत्ती सब जो भी जलाते हैं, जलाने के बाद थोड़ी देर मम्मी बाहर ही बैठी, फिर जाके जमुना जी में खड़ी हो गई, क्योंकि ये तब तक खड़ी रहेंगी जब तक सूर्य ढल नहीं जाता। अभी सूर्य ढलने का कब ना छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार हमनी से बरत तोहार तहरे भरोसा हमनी के छूटी नाही छठ के त्योहार छूटी नाही छठ के त्योहार। जितने भी सूप होते हैं सब 1 to 1 मम्मी के हाथ में जाते हैं, और मम्मी उनको लेके 2-2 3-3 सेकंड खड़ी होती हैं, और फिर जब अस्त होने वाला होता है, सूर्य अस्त होने वाला होता है, उससे पहले ही हम अर्घ देते हैं। तो ये इवनिंग का अर्घ होता है और वो मॉर्निंग का अर्घ होता है। तो ऐसे ही होता है छठ पूजा। हाँ, पर मम्मी और ये सिस्टर है मेरी, ये ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं। तो ये जब मॉर्निंग वाला अर्घ हो जाता है तब जाके चाय पीती हैं। तो यहाँ पे मैंने अर्घ दिया और बारी बारी सब ने अर्घ दिया था, जिसकी क्लिप मेरे पास है नहीं। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, इवनिंग हो गई थी, 7 बज गए थे और हम लोग यहाँ से निकल गए। अब मैं दिखाऊंगा आपको मॉर्निंग की व्लॉग। चाहे रहब दिसवा विदिसवा। गुड मॉर्निंग। तो ये है मॉर्निंग का अर्घ, जिसमें हम 3 बजे निकल गए थे घर से, और देख रहे हो आप, ठंड थी, हल्की हल्की ठंड थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी। जैसे पहले ठंड होती थी वैसे ठंड नहीं थी। हम लोग पहुंच गए अपने घाट पे, और घाट पे जैसे कि जाते ही है, तो मैंने बोला था आपको पहले भी कि पहले हम अपने सूप सजाते हैं, दिए जलाते हैं, और मॉर्निंग की वाइब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा। सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे, फुलझड़ी जला रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और बस कुछ लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा था जो हर छठ पे मेरे साथ होते, बस इस छठ पे मेरे साथ नहीं थे। फिर हलवा दौरवा सजा के आईनी हम घाट पे तोहार आईनी हम घाट पे तोहार दिहनिया रघ छठी मैया करी हमरा आरती स्वीकार करी हमरा आरती स्वीकार। फिर अर्घ देते, ये मॉर्निंग का अर्घ होता है। ऐसे ही धीरे धीरे सब सूप पकड़ाया, सूप पकड़ाने के बाद सब ने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद यहाँ पे जब अर्घ दे देते हैं, फिर हमें
मम्मी ऑरेंज कलर का टीका लगाती है, जो कि रेड नहीं होता, वो ऑरेंज होता है। और इसके बाद हमें मम्मी के पैर छूने होते हैं। पैर छूने के बाद मम्मी हमें प्रसाद देती है। उस प्रसाद को हाथ में मिलते के साथ ही हमारा छठ का महापर्व समाप्त हो जाता है। के त्योहार छुट्टी नहीं छठ के त्योहार छुट्टी नहीं छठ। आप सभी को छठ की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। होप सो आप सब ने अपनों के साथ बहुत अच्छे से छठ मनाई होगी, और जो अपने घर नहीं पहुंच पाए होंगे उन्होंने भी बहुत अच्छे से मिस किया होगा छठ को। और ये है हमारा छठ का महाप्रसाद, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है और किस्मत वालों को मिलता है। हाँ जी, तो घर पे आ गए। शाम वाली छठ भी हो गई, सुबह वाली छठ भी हो गई। अब इसी दिन का इंतजार हम 365 दिन बाद दोबारा करेंगे। दोबारा से छठ पूजा आएगी और दोबारा से हम जाएंगे घाट पे। तो इस बार हम जमुना जी पे गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने अपनी छठ कैसे सेलिब्रेट करी है। और ये बिहार, यूपी, झारखंड वालों के लिए त्यौहार नहीं होता, ये उनका इमोशन होता है, उनका प्यार होता है और ठेकुआ का प्रसाद होता है। हमारा ठेकुआ का प्रसाद महाप्रसाद होता है, जिसको खाने के लिए अदर कास्ट के लोग भी बहुत चाव से खाते हैं। और अब तो ये छठ पूजा इतना ट्रेंड हो रहा है, मतलब कोई भी कर सकता है। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें सरदार जी ने भी किया था, तो हमारी सीता माता ने पहली बार किया था। तो अगर आपकी कोई विश है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से व्रत रखिए और छठ माता से मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगी। तो हैप्पी छठ पूजा अगेन। और एक जाके जयकारा लगाएंगे, बोल छठी मैया की जय। जय छठी मैया।